नमस्ते गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना कोल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी और थ्योरी ऑफ स्टेनलेस स्ट्रिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बेयरस्टेन थ्योरी के बारे में और उनके लिमिटेशंस के बारे में, जो हमारा साइक्लोअल्केन का पार्ट है। ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का पार्ट है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं, जो कोल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी है और सैक्स मोअर थ्योरी है। तो ये दोनों थ्योरी क्यों आई, इसकी जरूरत आखिर पड़ा क्यों? तो हमने देखा था जो है साइक्लोअल्केन के और साइक्लोप्रोपेन जनरली जो बेयरस्टेन थ्योरी थे, उनके कुछ लिमिटेशंस थे। तो उन लिमिटेशंस को इन्होंने बताया। उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था, जो साइक्लोप्रोपेन इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो रहा है, जल्दी रिंग ओपनिंग रिएक्शन क्यों दे रहा है, तो उसका जो अच्छे से इन्होंने बताया। और जैसे एक लिमिटेशंस था कि साइक्लोहेक्सेन, उसका डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसमें ज़्यादा स्ट्रेन होने के कारण तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो स्टेबल था। तो इसके बारे में हमको सैक्स मोअर थ्योरी ने बताया। तो हम स्टार्ट करने वाले पहले कोल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी। जो कोल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी जनरली बताया स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन के बारे में। जो हमारा साइक्लोअल्केन है, जिसे हम लोग साइक्लोअल्केन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो उसका बताया उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में, जैसे बॉन्ड की हेल्प से बताया। उन्होंने बताया था, हमारा बेयरस्टेन थ्योरी में हम देखे थे कि डेविएशन कितना हो, जैसे 109 डिग्री 28 मिनट से कितना डेविएट कर रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। लेकिन कोल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी जो है, ये बेस्ड है जो साइक्लोल के बॉन्ड के बेसिस पे ये भी है, लेकिन इसमें एक नया कंसेप्ट आता है हमारा बनाना बॉन्डिंग का। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बनाना बॉन्डिंग थ्योरी भी कहते हैं और बेंट बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन के बारे में बताता है। और जो हमारा साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल क्यों है, इसके बारे में भी बताता है। तो ऐसा हम जानते हैं कि जो देखिए, अगर कहीं पे भी जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग करने का मतलब एक दूसरे से पकड़ के जो जितना अच्छा से रखेगा, उसमें ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी होगा। और जो वीकली बॉन्डिंग होगा, मीन्स अगर वीक ओवरलैपिंग होगा, मीन्स बस ऐसे किए हुए हैं, तो ये क्या होगा, आसानी से छूट जाएगा। लेकिन अगर जोर से पकड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, इसमें ज्यादा स्टेबल होगा, इसको ज्यादा तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ भी आता है। अगर सिग्मा बॉन्ड देखें, तो सिग्मा बॉन्ड क्या, हमारा गुड ओवरलैपिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप। सिग्मा बॉन्ड बहुत अच्छा ओवरलैप कर रहा है, लेकिन वहीं पे अगर बेंट, अगर बॉन्ड कहीं अगर डायरेक्ट ऐसे रहा तो सिग्मा बॉन्ड है, वहीं पे अगर इसको ऐसे कर देंगे तो थोड़ा बेंट हो जाता है, जो कि पुअर ओवरलैपिंग या वीक बॉन्डिंग शो करता है। तो कोल्सन एंड मॉफिट जो है, कोल्सन एंड मॉफिट यही प्रपोज किए कि जो स्मॉलेस्ट कार्बन वैलेंसी है, जो एक एंगल को चाहिए, वो 104 डिग्री होना चाहिए। मीन्स अगर मिनिमम की बात करें तो 104 डिग्री किसी को होना चाहिए अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। इसीलिए सजेस्ट किया कि साइक्लोप्रोपेन में है, जो पार्शियल ओवरलैप के कारण उनका जो बॉन्डिंग है, वो 109 डिग्री 5 मिनट से घटकर 104 डिग्री पे आ जाता है। इसीलिए जल्दी क्या करता है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है, मीन्स ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। और अगर बात करें उसका जो कार्बन हाइड्रोजन है, उसका 120 डिग्री होता है, वो भी क्या होता है, जनरली घटकर 120 डिग्री में आ जाता है हमारा नॉर्मल टेट्राहेंगल। अगर जैसे कि बात करते, देखिए यहाँ पे अगर एलिफेटिक कार्बन की बात करिए, हमारा प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल प्रोपेन में देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका बात करें तो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इजिली हमारा ये ओवरलैपिंग है, कहीं ना कहीं इसका ओवरलैपिंग से बना हुआ है जनरली, इस टाइप का ओवरलैपिंग रहेगा। लेकिन अगर हमारा जो है साइक्लोअल्केन अगर हो गया, ठीक है, अगर मेरा साइक्लोअल्केन हो गया तो कैसा बनेगा, इसमें क्या आता है ना, वीक बॉन्डिंग का कंसेप्ट इसी में आ जाता है। मीन्स बनाना बॉन्डिंग इस टाइप का बॉन्ड हो जाएगा हमारा, इस टाइप का बॉन्ड रहेगा। देखिए यहाँ से इस टाइप से ऐसे अटैच है, फिर यहाँ से इस टाइप से ऐसे अटैच है, तो ये क्या होगा, हमारा वीक बॉन्ड वाला देगा। देखिए पार्शियल ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो नॉर्मल एलिफैटिक है, इसमें हमारा नॉर्मल ओवरलैपिंग हो रहा है, मीन्स बहुत अच्छा ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर साइक्लोब्यूटेन की अगर बात करते हैं, उसमें भी बेंट होता है, ऐसा नहीं कि उसमें बेंट नहीं होता, उसमें बेंट होता है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन की तुलना में, साइक्लोप्रोपेन की तुलना में उसमें बेंट कम होता है। मीन्स उसका जो ओवरलैपिंग है, वो साइक्लोप्रोपेन की तुलना में अच्छा होता है। इसीलिए साइक्लोब्यूटेन जो है साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और ये साइक्लोप्रोपेन क्या रहता है, ज़्यादा साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल होने के कारण रिंग जो है ओपनिंग रिएक्शन आसानी से दे जाता है। मीन्स अगर आपको थोड़ा सा कुछ उसमें डालोगे ना, तो उसका बॉन्डिंग क्या होगा, टूट जाएगा। कहीं होता है ना, किसी का रिश्ता खराब होता है, थोड़ा सा मतलब बहुत नाजुक जगह पे होता है, तो आप थोड़ा से वहाँ पे घी डाल दो आग में, तो क्या होगा, आसानी से टूट जाता है। बस वही चीज़ यहाँ भी होने वाला है। तो अगर इस बात करें देखिए नॉर्मल प्रोपेन की, तो देखिए कितना अच्छा बॉन्डिंग है यहाँ पे, नॉर्मल प्रोपेन 109 डिग्री 28 मिनट। और वहीं पे साइक्लोप्रोपेन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेंट बॉन्ड हो जाता है हमारा, जो 104 डिग्री, मीन्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाता है, जिसके कारण इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, कार्बन कार्बन सिग्मा, इसीलिए ये अनस्टेबल हो जाता है और आसानी से रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है। बस यही है।
और फिर इसके बाद अगर बात करते हैं सेक्स मोर थ्योरी की, तो इसको हम लोग स्ट्रेनलेस रिंग भी, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, बस वही है, सेक्स में और थ्योरी ही है। ठीक है, तो नाम से तो पता रहा, जो सेक्स और मोर ये दोनों जो थे ना, यही दोनों प्रपोज किए थे 1918 में। अपना थ्योरी इन्होंने दिया था जो बताता है, जैसे कि उनका लिमिटेशंस था बियर बेयर साहब का, कि जो साइक्लोहेक्सेन है और उसके आगे जो होमोलोगस है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन वगैरह, ये ज़्यादा स्टेबल कैसे हैं, जबकि उनका डेविएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वही इसी चीज़ को ये थ्योरी जो है बता देता है, कि उन्होंने बताया कि साइक्लोहेक्सेन क्यों ज़्यादा स्टेबल है, इसका इन्होंने रीज़न बताया। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि साइक्लो, जैसे कि बेयर साहब जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, एक प्लेन में रखा था, सिर्फ प्लेनर चीज में रख दिया था। तो उसको क्या कहेंगे, अगर प्लेनर में रखेंगे उसको, तो उसको जो है हाथ पैर मोड़ कर एक प्लेन में रखना पड़ेगा, हमको एक सतह पे रखना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जो है ना प्लेनर नहीं माना, इन्होंने स्ट्रक्चर को प्लेन से हटा दिया, मीन्स इन्होंने थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। ठीक है, सेक्स मोर थ्योरी ने क्या किया, इन्होंने नॉन प्लेनर माना, इनको ये इसके मतलब नहीं था कि उन्होंने प्लेनर है नहीं है, इन्होंने इसको माना कि नॉन प्लेनर है। जैसे प्लेनर कहने का मतलब है कि बस इसी चीज है, इस पे अगर हम एक चीज को रखेंगे, इससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बस इसी पे, तो इसीलिए इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब प्लेन को हटा दे और किसी चीज को रखे, तो क्या होगा, आसानी से कहीं भी जा सकता है, 3D डायमेंशन में कहीं भी घूम सकता है। तो उन्होंने जो है, तो क्या करता है, किसी 3 डायमेंशन में होने के कारण वो जो है अपना रिंग 109 डिग्री 28 मिनट क्या रिटेन कर लेता है। रिटेन करने के बाद वो जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो अगर हम एक होता है हमारा बोट फॉर्म और एक होता है हमारा चेयर फॉर्म। अगर बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म कहने का मतलब ये दोनों ज़्यादा, अगर आपने बोट देखा होगा, नाव जो है हमारा, नाव को अगर आपने देखा होगा, तो कितना ज़्यादा स्टेबल होता है, आराम से ऐसे रहेगा। उसी तरह चेयर, चेयर को अगर एक जगह रख देंगे तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है उसका, वो भी ज़्यादा क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बस वही चीज़ है कि एक बोट फॉर्म बनेगा, एक चेयर फॉर्म बनेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म में दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल हमारा जो है ना चेयर फॉर्म होता है। चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर बोट फॉर्म में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक साइड में ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कारण यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें रुकावट प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी लाता है। लेकिन चेयर फॉर्म में देखिए कितना दूर दूर है, यहाँ से ये एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर है, फिर डायरेक्ट यहाँ से कुछ नहीं है, फिर डायरेक्ट नीचे में रहेगा। चेयर स्ट्रक्चर आप इसको इमेजिन कीजिए, 3D स्ट्रक्चर में से चेयर जैसा स्ट्रक्चर, तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाए, इसलिए चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है बोट फॉर्म में। तो अब आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर में हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बारे में। तो आप जरूर से पढ़ें। थैंक यू सो मच।